फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे शख्स की बायोग्राफी को कवर करेंगे जो कि एक इंग्लिश पोएट और प्लेराइट थे और वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से विक्टोरियन पोएट्स में सबसे ऊपर थे। इनको इनकी आयरनी, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग्स, चैलेंजिंग वोकैबुलरी के लिए जाना जाता था। तो बात करेंगे हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग का बर्थ हुआ था 7 मई 1812 वॉलवर्थ में और इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 में वेनिस, इटली में। ही मैरिड फेलो पोएट एलिजाबेथ बैरेट। His most well-known poems include My Last Duchess, The Ring and the Book। इनके वर्क्स में डेथ, ब्यूटी एंड आर्ट, सब्जुगेशन ऑफ वीमेन जैसे टॉपिक्स और थीम्स ये कवर करते थे। सब्जुगेशन ऑफ वीमेन का मतलब ऑपरेशन ऑफ वीमेन। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे थीम्स ये अपने और वर्क्स में कवर करते थे। अब कुछ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू इनकी डिटेल बायोग्राफी को कवर करेंगे हम लोग। Robert Browning was born on May 7, 1812 in London। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म हुआ था 7 मई 1812 लंदन में। He was not lucky enough to receive formal education। ये इतने लकी नहीं थे कि इनको फॉर्मल एजुकेशन मिल सके। पोएट्स वर हिज ट्रू मास्टर्स और पोएट्स जो थे वो इनके रियल टीचर्स या मास्टर्स थे। शेले was the main source of inspiration to Browning। पीबी शेले की जो बात कर रहे हैं, पीबी शेले वो इनके लिए मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे ब्राउनिंग के लिए। म्यूजिक एंड पेंटिंग वर द सब्जेक्ट्स दैट अट्रैक्टेड हिम मोस्ट। म्यूजिक और पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स जो थे वो ब्राउनिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। ही वॉज एडमिटेड बाय हिज फादर टू द लंदन यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 16। और ये 16 ईयर्स की एज में लंदन यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिला इनके फादर के थ्रू। बट ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी फॉर होम। और इन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया अपने घर के लिए। हिज मदर वॉज ऑफ डबल डिसेंट। ही इनहेरिटेड हिज म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक टेस्ट फ्रॉम हिज ओन मदर। इनकी मदर जो थी वो डबल डिसेंट की थी और इन्होंने अपनी मदर से ही इनहेरिट किया था, मतलब पाया था म्यूजिकल और आर्टिस्टिक टेस्ट। इट वॉज इन 1845 दैट ही मेट फ्यूचर वाइफ एलिजाबेथ बैरेट। और ये 1845 का साल था जब ये अपनी फ्यूचर वाइफ एलिजाबेथ बैरेट से मिलते हैं। अ सिकली लेडी whose poems had impressed Browning very much। जो कि एक बीमार लेडी थी और जिनकी पोएम्स ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था ब्राउनिंग को। In spite of fathers not willing to her, he loved her passionately and too thought of marrying her without the consent of parents। हालांकि इनके फादर एग्री नहीं कर रहे थे कि ये एलिजाबेथ बैरेट से शादी करें या उनके साथ लव करें कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उनको पैशनेटली बहुत ही शिद्दत से चाहा और ये भी सोचा कि ये उनके साथ शादी करेंगे बिना ही अपने पेरेंट्स के कंसेंट के। इन 1846 ब्राउनिंग मैरिड एलिजाबेथ बैरेट और 1846 में एलिजाबेथ बैरेट के साथ ब्राउनिंग ने शादी कर ली। द कपल लिव्ड इन फ्लोरेंस फॉर ईयर्स और ये कपल फ्लोरेंस में बहुत सालों के लिए रहा। इट वॉज हेयर दैट हिज वाइफ डाइड इन 1861 और 1861 में सिकली लेडी एलिजाबेथ बैरेट की डेथ हो जाती है। फ्रॉम फ्लोरेंस द पोएट विजिटेड इंग्लैंड ओकेजनली। और फ्लोरेंस से पोएट जो है इंग्लैंड जाते रहते थे। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन लंदन। और जो इनकी ब्राउनिंग की जो बची कुची ज़िंदगी थी वो लंदन में इन्होंने बिताई। इवन देन हिज विजिट टू द कॉन्टिनेंट वॉज कॉन्स्टेंट। और तब भी जब इन्होंने लंदन में ये रहने लगे उसके बावजूद ये कॉन्टिनेंट की इनकी विजिट कांस्टेंट मतलब लगातार कंटिन्यू रही। इन 1889 ही डाइड इन वेनिस
और 1889 में इनके डेथ हो जाती है वेनिस में। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, और इनको बरी किया जाता है वेस्टमिंस्टर एबे में। तो अब हम लोग कुछ इनकी अर्ली वर्क्स के बारे में बात करेंगे। लाइक शेले, ब्राउनिंग हैड बीन अ पोएट सिंस हिज अर्ली एज। शेले की तरह ही ब्राउनिंग भी जो है एक पोएट रहे अपनी अर्ली एज से। At the age of 12, a volume of his verses was published by his father under the title of Incondita. जब इनकी एज सिर्फ 12 ईयर्स थी, इनके एक वॉल्यूम वर्स का एक वॉल्यूम जो है इनके फादर ने पब्लिश कर दिया अंडर द टाइटल ऑफ इनकॉन्डिटा। ठीक है। In 1832 another work Pauline was published. 1832 में दूसरा वर्क पॉलिन पब्लिश हुआ। दिस वॉज कॉल्ड अ फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन, और इसको फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन बोला जाता था। हिज लेटर वर्क्स। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ब्राउनिंग रिटर्न टू इंग्लैंड। इनकी वाइफ के डेथ के बाद ब्राउनिंग जो है इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। ही सून स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिश्ड ड्रामेटिक पर्सने इन 1861, और इन्होंने इसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इन्होंने तुरंत से ही राइटिंग वगैरह शुरू कर दी और पब्लिश किया ड्रामेटिक पर्सन ने 1861 में। दिस इज़ अ रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ पोम्स, और ये एक रिमार्केबल कलेक्शन है पोएम्स का। इट इज़ रिनोन्ड फॉर द स्ट्रेनुअसनेस ऑफ थॉट एंड स्प्लेंडर ऑफ कंसेप्शन। ये फेमस है किस लिए? स्ट्रेनुअसनेस मतलब डिफ़िकल्टनेस ऑफ थॉट एंड स्प्लेंडर ऑफ कंसेप्शन का मतलब, स्प्लेंडर मीन्स रिचनेस और कंसेप्शन का मतलब फॉर्मिंग ऑफ एन आइडिया फॉर समथिंग इन योर माइंड। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस आर रेबी बेन एजरा, अ डेथ इन द डिजर्ट एंड कैलिबन अपॉन सेटेबॉस। Another remarkable work of Browning was published in 1868 to 69 under the title The Ring and Book. In this book, all poems have been written with mastery. दूसरा रिमार्केबल वर्क जो ब्राउनिंग का था वो पब्लिश हुआ 1868 से 69 में, और इसका टाइटल था द रिंग एंड बुक। His last work, Esolando, was published in 1889. और इनका जो लास्ट वर्क एसोलैंडो था वो 1889 में पब्लिश हुआ। दिस कोइंसाइडेड इन फैक्ट विद द डेथ ऑफ ब्राउनिंग, और ये कोइंसाइड करता है डेथ ऑफ ब्राउनिंग से। ब्राउनिंग की डेथ से ये कोइंसाइड करता है एसोलैंडो वर्क। इन दिस ब्राउनिंग हैड वंस अगेन emerged एज द पोएट ऑफ ह्यूमन होप्स, फियर्स, लव्स एंड सॉरोज, और इसमें भी ब्राउनिंग एक बार फिर से उभरते हैं। एक पोएट किस चीज़ के? ह्यूमन होप्स के, फियर्स के, लव एंड सॉरोज के पोएट की तरह उभरते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सब्जेक्ट लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।